start part 1, chapter number 1, that is Introduction to Economics, मुआशियात का तारुफ. First of all, let us explore the word economics के मुआशियात जो है. What do you mean by this? तो dear students, two type of sciences are there, physical sciences and social sciences. जो फिजिकल साइंसेज होती हैं इनका रिलेशन होता है मैटर के साथ, मादे के साथ, जो कि एक बेजान चीज है. और जो सोशल साइंसेज हैं दैट्स कंसर्न टू ह्यूमन बीइंग, इनका ताल्लुक इंसानों के साथ होता है. तो जो फिजिकल साइंसेज हैं इनमें आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड सो ऑन. और सोशल साइंसेज में साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स. अब देखिए जो फिजिकल साइंसेज हैं, एज आई टोल्ड यू, इनका ताल्लुक मादे के साथ होता है जो कि एक बेजान चीज है. उसकी अपनी कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, नो फीलिंग्स. इनकी जो है स्टैटिक पोजीशन होती है. ये पॉइंटर जो है इसकी अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है. आप इसको टेबल पे रख दें वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, देयर इज नो चेंज. बट जो सोशल साइंसेज होती हैं दैट्स कंसर्न टू ह्यूमन बीइंग, इंसानों के साथ ताल्लुक होता है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन बिहेवियर मे चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम. इंसान का रवैया जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे ब्राउन कलर की स्वेटर जो है वो पसंद है, कल ब्राउन कलर पसंद ना हो, कल मुझे ब्लैक कलर पसंद हो. और इसी तरह आई लाइक गोवा टुडे, आज मुझे जो है वो अमरूद पसंद है. बट इन कमिंग सीजन आई मे लाइक एप्पल. हो सकता है मुझे आप गोवा ऑफर करें, सर आपकी पसंदीदा डिश आप खा लें फ्रूट, तो मैं कहूँ नहीं यार मुझे तो एप्पल पसंद है. तो ह्यूमन बिहेवियर जो है मे चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम. आप मूवीज देखते हैं, आज आपको जो है एक एक्ट्रेस पसंद है, नेक्स्ट ईयर जो है वो आपको कोई और एक्ट्रेस पसंद हो सकती है. तो इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर. सो इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. इकोनॉमिक्स कौन सी साइंस है? ये एक सोशल साइंस है. और सोशल साइंस जो है दैट इज कंसर्न टू ह्यूमन बिहेवियर. उसका ताल्लुक इंसानी रवैये के साथ होता है. दैट मे चेंज, दैट इज नॉट स्टैटिक. जो है स्टैटिक नहीं है, चेंज होता रहता है. तो जो बेटे फिजिकल साइंसेज हैं इनकी यू मे हैव वन डेफिनेशन, यू मे फाइंड वन ऑथेंटिक डेफिनेशन. फिजिक्स, केमिस्ट्री, अब देखिए आपने 10th क्लास में पढ़ा है, इनकी एक डेफिनेशन आपने जो है वो पढ़ी होगी. इनके जो लॉज हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, ऑथेंटिक लॉज होते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने हमेशा देखा, आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा कि अगर कोई चीज जो है वो स्पेस में आप छोड़ें, गिरे, एप्पल जो है अगर वो ट्री से गिरेगा, जो आम है वो ट्री से किधर जाएगा? जमीन की तरफ. ये पॉइंटर को आप छोड़ें, किधर जाएगा? जमीन की तरफ. तो कभी भी आपने नहीं देखा कोई चीज ऊपर आसमान की तरफ, एप्पल ज्यादा पक जाए तो वो आसमान की तरफ जा रहा हो. इसी तरह जो है आप रिजा, आप जो है प्रॉक्टर, आप इकरा का गिला कर रही थी, आप उसको धक्का दें छत से तो आप देखें वो जमीन की तरफ जाती है या आसमान की तरफ. ठीक है, तो डेफिनेटली जमीन की तरफ देना धक्का उसको. तो डेफिनेटली जो भी चीज जो है वो स्पेस में आप उसको छोड़ेंगे तो जमीन की, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा ऐसे ही होता है. हमेशा जब आप Na+Cl को मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा? वो NaCl बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा. कभी भी वो जवाब नहीं देगा कि आज मेरा सॉल्ट बनने का मूड नहीं है. आप H2+O को मिलाएं तो वो क्या बन जाएगा? हमेशा आप देखेंगे H2O बनेगा. वो कभी भी नहीं कहेगा कि आज मेरा मूड नहीं है पानी बनने का, मैं कल पानी बनूंगा, क्योंकि उसकी अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है. उसके स्टैटिक ऑथेंटिक रिजल्ट्स होते हैं. लेकिन जो बेटे सोशल साइंसेज होती हैं, आई टोल्ड यू दैट्स कंसर्न्ड विद ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बिहेवियर, डिपेंड्स ऑन इंसानी रवैये पे डिपेंड करती हैं. तो इंसानी रवैया जो है चेंज होता रहता है. तो इसीलिए इकोनॉमिक्स जो है उसकी आपको वैरायटी ऑफ डेफिनेशन मिलती हैं, कोई एक डेफिनेशन नहीं आपको मिलती. एडम स्मिथ कुछ कहेगा, मार्शल कुछ कहेगा, रॉबिन्स कुछ कहेगा, आप तीनों से डिसएग्री कर सकते हैं. आप कुछ और कहें, मैं आपको एक और डेफिनेशन दूंगा एंड यू विल एग्री विद दैट. आप इत्तेफाक करेंगे बिल्कुल. अच्छा, तो वैरायटी ऑफ डेफिनेशन, क्योंकि हर कोई इंसानी रवैये को, ह्यूमन बीइंग को जो है अपने लिहाज से परसीव करता है. आप एक शख्स को देखते हैं, आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, तो जमान कहेगा कि यार सर आज बहुत जो है वो हैप्पी लग रहे हैं, लेकिन मेहरान कहेगा कि नहीं यार मुझे तो सर बड़े सैड लगे हैं यार वीडियो में. तो आप अपने लिहाज से जो है वो परसीव कर सकते हैं. और मोहम्मद बिन कासिम कहेगा अच्छा मैं पूछ के बताता हूँ. तो जो अब हम लफ्ज इकोनॉमिक्स को एक्सप्लोर करते हैं, तो सबसे
सबसे पहले इसकी इब्तदा होती है ओइकोनामुस, जो एक लातीनी जुबान का लफ्ज है। ऑब्जेक्टिव आपको आएगा, लातीनी जुबान का लफ्ज है ओइकोनामुस। इसका मतलब है हाउस होल्ड, घरेलू जाब्ता। ये समझा जाता था इकोनॉमिक्स इज कंसर्न टू हाउस होल्ड, कि घर में रहने वाले लोग अपनी जरूरत की चीजें कैसे हासिल करते हैं, फिर कैसे उन्हें खर्च करते हैं। फिर बेटे इसका इतलाक हुआ पोलोज पे, स्टेट, रियासत, कि एक स्टेट में, रियासत में रहने वाले लोग, मुल्क में रहने वाले लोग अपनी जरूरत की चीजें कैसे हासिल करते हैं, फिर कैसे उन्हें खर्च करते हैं। इसके बाद इसका इतलाक हुआ पॉलिटिकल इकोनॉमी, कि ये समझा जाता था कि बस जो राजे महाराजे, बस इन्हीं का काम है, कंसर्न टू देम, कि मुल्क में जो है वो कितनी चीजें हैं, प्रोडक्शन है, सो ऑन, उनका रिकॉर्ड रखना। लेकिन बाद में 1776 में एक भाईजान आए जिनका नाम था एडम स्मिथ। आदम स्मिथ ने आके एक बुक लिखी जिसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इकोनॉमिक्स इज नॉट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, बल्कि इकोनॉमिक्स जो है ये अलग से एक डिसिप्लिन है, अलग से एक मजमून है। और उन्होंने इसकी डेफिनेशन की, और इकोनॉमिक्स जो है उसके बानी ठहरे, जिन्हें हम बाबाए मुआशियात जो है एडम स्मिथ को कहते हैं, उन्होंने मुआशियात की बुनियाद रखी। तो इसमें बेटे हम जो मेजर डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे वो 4 हैं। पहली जो है वो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, फिर न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, फिर लंदन स्कूल ऑफ थॉट, फिर जो है केन्जियन अप्रोच, केन्जियन डेफिनेशन जो है उसको हम देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे वन बाय वन। तो इस पे फर्दर लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह आई विल डिलीवर ऑन क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के एडम स्मिथ जो है उसने मुआशियात की क्या तारीफ की, उसने मुआशियात की बुनियाद रखी, बुक लिखी, क्या कहा, वी विल डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।